हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल शीट की मदद से कैश मिलाना सीखेंगे। आपको हम सिखाएंगे कि आपको एक्सेल शीट की मदद से डेली कैसे कैश मिलाना है, ताकि आपको कैश मिलाने वाली जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। अगर आप आधार कार्ड से पैसे का लेन देन कार्य करते हैं या फिर आप एक सीएसपी संचालक हैं, तो आप दोनों ही लोग के लिए आज की यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपको हम एक्सेल शीट की मदद से कैश मिलाना भी सिखाएंगे और आपको अपना डेली इनकम कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी एक्सेल शीट की मदद से सिखाएंगे। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं पीएनबी बीसी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, हम 3 शीट की मदद से कैश को मिलाना सीखेंगे। पहला अपना शीट है सीएसपी के लिए, और जो दूसरी सीट है अपने जन सेवा कार्य जो आप करते हैं ऑनलाइन वाला, फोटो कॉपी, आई जाति निवास, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आप काम करते हैं, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे जो भी करते हैं उसको आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। और जो तीसरी सीट है, इस पे आप अपने इनकम और खर्चे को मैनेज करेंगे कि आपने कितना कमाया, कितना खर्चा किया उस डेट में, प्रॉपर डेट में, उसको आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो गाइस हम अपने कैश को 3 शीट की मदद से मैनेज करेंगे। पहला अपना ये शीट है, यहाँ हम अपने सीएसपी के पैसे को मैनेज करेंगे कि हमारे पास सीएसपी में कितना पैसा है, कितना हमारे पास कैश में, कितना अकाउंट में, उसको यहाँ पे आप मैनेज करेंगे। और आपने जन सेवा पे कितना काम किया, जैसे कि पैन कार्ड कितना बनाया, राशन कार्ड, आजाद निवास, जो भी काम किया दिन भर में, जो भी ट्रांजेक्शन किए उसको आप यहाँ पे मैनेज करेंगे। और ये हमारी तीसरी सीट है, यहाँ पे हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर, खर्चे को मैनेज करेंगे, यानी कि आपने प्रॉपर डेट में कितना काम किया, कितना कमाया और उस डेट में आपने कितने खर्चे किए उसको यहाँ पे आप मैनेज करेंगे। तो इन 3 शीटों की मदद से आप अपने डेली कैश को मिलाना सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने पहली शीट की। तो गाइस, ये अपनी है पीएनबी सीएसपी डेली कैश बैलेंस शीट फरवरी 2025, यानी कि 2025 में जो भी हम मैनेज करेंगे यहाँ पे करेंगे, इस शीट पे करेंगे अपने सीएसपी के पैसे को। जैसे कि हम पीएनबी सीएसपी चलाते हैं, तो हमारे सीएसपी में कितना कैश है, कितना बैलेंस है बीसी अकाउंट में, उसको यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला टेबल आपका यहाँ पे दिख रहा है, टोटल नोट काउंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैश होगा उसको हम इस टेबल की मदद से काउंट करेंगे कि टोटल कैश हमारे पास कितना है। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है 500 की, मान के चलिए 133 नोट है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी इधर आ जाएगी। और 200 वाली मान के चलिए 53 नोट है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। 500 का मान के चलिए कि आपके पास 131 नोट है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे दिख जाएगी। अब मान के चलिए हम करके आपको दिखाते हैं कि 50 की नोट मान के चलिए हमारे पास 3 नोट मान के चलिए, तो उसकी वैल्यू जैसे 3 आप यहाँ पे लिखेंगे और इंटर मारेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 150 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका टोटल बैलेंस होगा यहाँ पे नीचे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि जितना भी आपके पास नोट है, 500, 200, 100, 50, 10, 20, 1, 2 के जो भी कॉइन है, सबको इस वाले कॉलम में आप भरेंगे। जैसे ही भरेंगे इस वाले कॉलम में, तो इस वाले कॉलम में वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और यहाँ पे नीचे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। टोटल जो भी आपका कैश होगा वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि टोटल कैश इन हैंड जो अमाउंट होगा नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपके पास कैश होगा। तो इस वाले कैश को आप उठा के अब इस वाले टेबल में रखेंगे। तो पहले इस टेबल को समझ लीजिए। इस टेबल में आप अपना डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे और जो भी दिन होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 2 रो हैं। पहली रो में आपका होगा कैश इन हैंड अमाउंट, जो आपका यहाँ पे कैश इन हैंड जो आपने काउंट किया पैसे जो होगा उसको यहाँ पे आप रखेंगे। और नीचे जो आपका है बैलेंस इन बीसी करेंट अकाउंट, जो भी आपका सेटलमेंट अकाउंट खुलता है, करेंट अकाउंट खुलता है, जिस भी बैंक की आप सीएसपी लेते हैं तो उस बैंक में अकाउंट खुलता है जिससे आप पैसा लेन देन करके लाते हैं, बैंक से कैश लाते हैं, कैश जमा करते हैं। तो वो अकाउंट में जो भी पैसा होगा केवल उसी अकाउंट का रखिएगा। यहाँ पे बीसी की बात हो रही है, सीएसपी की बात हो रही है। ये वाले जो आपका टेबल है ना, जो सीट है, इसमें बस सीएसपी की बात हो रही है। तो सीएसपी में जो भी आपका कैश होगा, सीएसपी वाले काउंटर में जो भी आपका होगा उसमें जो भी कैश होगा उसको बस इसमें मैनेज करना है। और जो अकाउंट में जो पैसा होगा सीएसपी वाले, बस 2 ही चीज़ को मैनेज करना है। एक सीएसपी में जो कैश इन हैंड में अमाउंट है, यानी कि जो पैसे आपका कैश में है उसको यहाँ मैनेज करेंगे और जो अकाउंट में है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल बैलेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सीएसपी वाले कैश को मैनेज करेंगे इस शीट से, और इस बैलेंस को आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। अब आते हैं दूसरी शीट पे। तो जब आप दूसरी सीट पे आएंगे तो यहाँ पे आप जनसेवा कार्य करेंगे, तो आपके पास कई अकाउंट होंगे, कई वैलेट होंगे, तो उसको यहाँ पे आप मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश को मैनेज करेंगे कि हमारे जो जनसेवा वाला काउंटर है, हमारे पास एक्चुअली 2 काउंटर है। जनसेवा का पैसा हम अलग रखते हैं और सीएसपी वाला पैसा अलग होता है। कभी कभी मान लीजिए मिल भी जाता है 100, 200, 500, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जहाँ का है वहीं उसको काउंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिरी में जब आप मिलाएंगे तो टोटल बैलेंस आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा काउंटर है उसमें मान लीजिए 500 कितनी नोटें हों, यहाँ पे काउंट करेंगे इस वाले कॉलम में जितनी भी नोटें हैं 200 500 100 जो भी आपके पास वैल्यू है उसकी कितनी नोटें हैं यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ जो इस वाले कॉलम में ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो जाएगी और नीचे आपका टोटल कैश इन हैंड अमाउंट समझ में आ जाएगा, टोटल जो भी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इस अमाउंट को आपको इस वाले टेबल में रखना है, कैश इन हैंड अमाउंट कितना आपके दूसरे वाले काउंटर में है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे और आपके पास जितने भी वैलेट हैं जितने भी बैंक हैं उसको सीरियल वाइज यहाँ से एंट्री कर लेंगे। जैसे हमने देखिए किया है, हम डीजी पे भी चलाते हैं तो डीजी पे में देखिए जो भी पैसा उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे एक्सिस बैंक है, एक्सिस करेंट है, एक्सिस आईसीआईसी यूबीआई है, एसबीआई एयरटेल वैलेट से, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज का जो काम होता है वैलेट से होता है, तो उसका जो वैलेट उसमें जो पैसा होगा उसको यहाँ नोट कर लेंगे। सीएससी वैलेट है उसमें कितना पैसा उसको यहाँ नोट कर लेंगे। जैसे पैन कार्ड बनाते हैं उसके लिए अगर आपके पास कोई आईडी उसमें वैलेट में जो पैसा उसको यहाँ नोट कर लेंगे। वैम टेक जैसे डिस्ट्रिक्ट आ जाती निवास जो बनाते हैं उसके लिए जो अगर आपके पास कोई वैलेट है उस वैलेट में कितना पैसा उसको यहाँ नोट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो आपका है सारा पैसा, जो आपका सीएसपी वाला पैसा छोड़ के जो पैसा है, जो आपके पास अदरवाइज जो पैसा जो जनसेवा में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सब जो पैसा है उसको यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका पैसा देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल बैलेंस जो आपका है कैश और जो अकाउंट में है टोटल मिला के ये आपका हो जाएगा जनसेवा वाले, जो जनसेवा का जो पैसा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब नीचे हमने एक टेबल बनाया है टोटल बैलेंस पीएनबी सीएसपी एंड भारत कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपका जब यहाँ पे एंटर करेंगे पीएनबी सीएसपी का बैलेंस एंटर करेंगे, जो इस शीट पे हमने यहाँ पे नोट किया है ये है ना, यहाँ पे इसको आप इस वाले शीट पे आके यहाँ एंटर करेंगे और भारत कंप्यूटर जो यहाँ पे आपको टोटल जनसेवा का जो पैसा है कैश और अकाउंट में जो है टोटल जब यहाँ एंटर करेंगे तो आपका टोटल बैलेंस आपके शॉप का, आपके दुकान का जो टोटल बैलेंस है वो निकल के यहाँ पर आ जाएगा उस दिन का, कि आपके टोटल पैसा कितना आपके पास हो रहा है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फाइनल बैलेंस के रूप में दिखने के लिए मिल जाएगी। जब इस दोनों वैल्यू इसमें जब आप भरेंगे ना इसमें और इसमें, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ आपको टोटल बैलेंस दिखा देगा। अब हमने एक नीचे टेबल बनाया, तो गाइस नीचे हमने एक तीसरा टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे जब ये फाइनल बैलेंस को जब यहाँ पे आप रखेंगे और प्रीवियस डे से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंट दिखेगा वही आपका इनकम होगा। तो गाइस कभी कभी क्या होगा यहाँ पे आपको ज़्यादा माइनस में दिखेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका कहीं ना कहीं पैसा शॉर्ट हो रहा है, तो उसको आपको मिलाना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहाँ शॉर्ट हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैसा नोट करके रख लेते हैं और लगाने के लिए दिमाग से उतर गया, कोई पैसा दे गया भैया भेज दीजिएगा, तो लग नहीं पाता। कभी कभी ऐसा होता है रेयर केस में। तो अगर मान लीजिए कहीं कोई पैसा आपने कहीं रखा है तो वो चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए किसी को आपने उधारी दिया है, हिसाब में मिल जाएगा पैसा, तो वो सब चीज़ें जब यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो पैसा जब आपका कम बेसी होगा तो इससे आप दिमाग लगा पाएंगे कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपको डिफरेंट दिखेगा तो इससे आप पकड़ पाएंगे कि हाँ अगर पैसा ठीक ठाक है तो समझ ही पाएंगे, अगर ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है समझ में आ जाएगा ना वहाँ पैसा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप जब डेली कैश मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा पैसा कैसे कैसे कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जो चीज़ें आपको देखने के लिए क्लियर मिल जाएंगी। तो मेरे केस में देखिए यहाँ पे जैसे मेरा प्रीवियस डे बैलेंस था 250 जैसे 2.5 लाख का था और यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हमारा जो इनकम हुआ अगले दिन का तो वो हमारे 1297 का इनकम हुआ है। दोनों का डिफरेंट जो 1297 आ रहा है यही हमारी इनकम है। तो इस तरीके से आप अपने इनकम को भी देख पाएंगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे सीट की, जो आपको ये इनकम हुई है इसको कैसे मैनेज करना है। आप तीसरे सीट पे आएंगे, तीसरी सीट जो हमारी है वो एक्सपेंडिचर और इनकम की है, कि आपने कमाई कितनी की, खर्चे कितने किए। तो इसके लिए हमने एक टेबल पूरा बना रखा है 1 महीने का। तो इस टेबल में आप पर डे कितना कमा रहे हैं उसको नोट करेंगे और पर डे आपको कितना खर्चा हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसकी वैल्यू कितनी उसको यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए 1 तारीख में 1297 रुपये का इनकम किया तो यहाँ नोट करेंगे, और 1 तारीख में हमारा कोई खर्चा नहीं था तो यहाँ हमने NA लिख दिया है और यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई है। उसी प्रकार से संडे मान चलिए, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं 10 रुपये कमाया तो 10 रुपये यहाँ एंटर करेंगे। और अगर कोई हमने सर्विस चार्ज मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कैनुअल सर्विस यानी प्रिंटर सर्विस चार्ज हमने दिया है यहाँ पे 600 रुपये का एंट्री करेंगे। इस तरीके से आप 300 दिन का जब एंट्री करेंगे तो नीचे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा, टोटल यहाँ देखने के लिए कि आपने 1 मंथ में कितना कमाया कितना खर्चा किया। तो वो सब चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर पाएंगे अपने इनकम और खर्चे को इस शीट की मदद से। और जो ये जो आपकी पहली सीट थी यहाँ आप अपने सीएसपी के पैसे को मैनेज करेंगे, और जो दूसरी सीट है यहाँ अपनी जनसेवा में जो भी आपके पास अकाउंट है वैलेट है उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। और नीचे जब यहाँ पे आएंगे इस वाले टेबल में, तो इस वाले टेबल में आप आपकी जो इनकम हो रही है उस दिन की कितना पैसा आपका एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ से आप अपना इनकम भी निकाल पाएंगे कि हमारी इस दिन की कमाई इतनी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे अपने कैश को। तो गाइस ये 3 सीट थी जो हमने आपको बताया कि आपको कैश कैसे मैनेज करना है। और जो ये सीट है इसकी लिंक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको प्रयोग करिएगा और इजीली आप कैश मिला पाएंगे इस सीट की मदद से। तो गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी रहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, अगर सीट नहीं चला पा रहे हैं तो भी बता दीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसको भी बता दीजिएगा। जो भी क्वेरी होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे बहुत से साथी वहाँ जुड़े हुए हैं जो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। तो इस सीट की मदद से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि हम पिछले 1 महीने से इसी सीट की मदद से काम कर रहे हैं और कैश हमारा इजीली मिल जा रहा है। अब देखिए आपने जब सारा एंट्री कर लिया
तो आपको इस शीट को कैसे सेव करना है इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ ये सब एंट्री कर ली। जैसे मान लीजिए आप किसी भी शीट में ना कुछ एंट्री कर ली है, मान लीजिए आपने यहाँ कैश मिला लिया, तो आपको सिंपल सा सेव पे क्लिक करना है। अगर आपका सेव वाला आइकन यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, तो इसमें भी दिखेगा, तो आपको जनरली इस पे सेव पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब दूसरे शीट में आएंगे जब, तो यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू एंट्री की उसको एंटर करेंगे और सेव पे आगे क्लिक कर लेंगे, ताकि इस शीट में वो डेटा सेव हो जाए। नहीं तो आगे पीछे कभी सेव करेंगे तो हट जाएगा। इनकम में आएंगे, इनकम में अपना वैल्यू यहाँ सब भर लेंगे और भरने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। इस तरीके से डेटा जो आप एंट्री करेंगे वो सेव हो जाएगा। अब देखिए, आप फाइनल आपको क्या करना है, जब आपको सभी एंट्री हो जाएगी, सब कुछ कैश वैश मिल गया, तो आपको जब इसको बंद करना होगा, तो यहाँ से आपको कट नहीं करना है, समझ रहे हैं ना, यहाँ आपको कट नहीं करना है, कट नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ आना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे जब क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर खुल जाएगा, जहाँ आपको सेव करना है वहाँ पे सेव करेंगे। और जो भी फाइल का नाम देना, तो आप डेट वाइज नाम दीजिएगा। जैसे कि सपोज मान के चलिए कि आज 2 तारीख अगर है, तो 2 हमने लिखा, 02 लिखा और 2025। ऐसे डेट वाइज जब देंगे ना, तो आपको 30 दिन का सीट, 300 सीट मिल जाएगा अच्छे से यहाँ पे, और अपने कैश को आप अच्छे से मिलता हुआ देख पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शीट को सेव करनी होगी। और सेव करने के बाद यहाँ पे सेव एज करिएगा। सेव एज करने के बाद सिंपल सा यहाँ आप कट मार सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये शीट हमारी, अब आपको दिखाते हैं सिस्टम में सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ दिखा रहा है ना, 2 तारीख की शीट है और जो आज ही सेव हुई है। तो इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे। सेव एज करके शीट को सेव करना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चले कि जो आप आपने डिटेल एंट्री की शीट में सब डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हमने आपको आज की इस वीडियो में कैश मिलाना सिखाया है। हमें पूरा विश्वास है आपको काफ़ी सहूलियत होगी इस शीट की मदद से। एक बार प्रयोग करिएगा, फिर जैसा फीडबैक होगा हमें बताइएगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो उसको भी किया जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है शीट की मदद से। काफ़ी चीज़ें बाद में होती रहेंगी, ठीक है। तो आप इस शीट को यूज करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।